जहां तक सबको पता था कि इंडियन आइडल 12 का विनर पवनदीप राजन ही बनेगा, लेकिन एक पवनदीप ही थे जिन्हें अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था और भरोसा भी नहीं था। लेकिन पवनदीप ने मेहनत करने से हार नहीं मानी। बीमारी की हालत में भी पवनदीप होटल के कमरे में अपनी परफॉर्मेंस देने में लगे रहे, लेकिन आखिरी वक्त पर पवनदीप की हालत ऐसी बिगड़ी कि खबर सुनकर उनके फैंस भी डर गए। जी हाँ, पवनदीप ट्रॉफी लेकर घर भी नहीं पहुंचे कि बीच रास्ते में ही उनकी हालत बिगड़ गई। जी हाँ, पवनदीप की हालत तब बिगड़ी जब उनके हाथ में ट्रॉफी दी गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने उनके हाथ में उन्हीं को इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी दी जा रही है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रहे हैं। इतना ही नहीं, वो कुछ देर के लिए ब्लैंक हो गए, ना ही कुछ बोल पा रहे थे, ना ही उन्हें वहाँ का शोर शराबा सुनाई दे रहा था। आंखें खुली और वो बस वहाँ मुंह बंद किए खड़े हुए थे। लोग भी पवनदीप की हालत देखकर शॉक रह गए कि आखिर पवनदीप के लिए आज का दिन कितना खुशी का है और उनके मुंह पर उदासी क्यों है। ट्रॉफी मिलने के बाद भी वो अपसेट क्यों है। उन्हें तो खुशी और जश्न मनाना चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने पवनदीप को खुशी के मारे गोद में भी उठा लिया। उनके पिता भी सुध बुध खो चुके थे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और पवनदीप तो ना जाने कौन सी दुनिया में उस वक्त कुछ सेकंड के लिए चले गए थे। पहले आपको बता दें कि अभी भी उनके घर पहुंचने में वक्त है, क्योंकि रास्ते में ही पवनदीप ने जश्न मनाने के लिए बड़ी प्लानिंग की है। पवनदीप राजन ने बताया कि वो अपने सभी दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। इस पार्टी में टॉप 6 में से पहुंचे सभी कंटेस्टेंट भी शामिल होंगे। पवनदीप राजन ने बताया कि हम सभी लोगों ने काफी मेहनत की है, जिस कारण सभी जश्न के हकदार हैं। मैं सबके साथ पार्टी करूंगा। जो भी फिनाले में पहुंचे वो मेरे हिसाब से वो सब विनर है। अपने फ्यूचर प्लान्स की बात करते हुए पवनदीप राजन ने बताया कि मैं सबसे पहले मुंबई में अपना घर लेना चाहता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ अपना स्टूडियो सेट करूंगा। मैं यहीं पर काम करना चाहता हूँ। पवनदीप राजन ने बताया कि वो इंडियन आइडल 12 में हिस्सा लेने वाले सभी कंटेस्टेंट के साथ भी फ्यूचर में काम करेंगे। वो सभी के टच में रहेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आ सके। पवनदीप की बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो इंडियन आइडल के सभी कंटेस्टेंट के बहुत क्लोज हो चुके हैं। एक तरह से वो परिवार की तरह रहने लगे थे और अब पवनदीप ने उन सभी के साथ काम करने की बात कही है। वह आप पवनदीप का ये नेचर कहेंगे या फिर खुशी के मारे वो ये बातें कह रहे हैं। इंडियन आइडल 12 का विनर बनते ही हर तरफ सोशल मीडिया पर पवनदीप के फैंस की दीवानगी छाई रही। रात भर लोग ट्वीट करके उन्हें बधाई देते नजर आए। हैरानी की बात तो ये है कि इसमें से कुछ ट्वीट ऐसे भी थे जो गुस्से वाले थे, क्योंकि कुछ दर्शक अरुणिता कांचीलाल को विनर बनते देखना चाहते थे। इतना ही नहीं, अरुणिता जीत के बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन आखिर वक्त पर अरुणिता से जीत की ट्रॉफी लेकर पवनदीप को दे दी गई। हम बताते हैं आखिरी वक्त में सोनू और पवनदीप की क्या मिली भगत हुई, जिसके बाद इंडियन आइडल 12 का विनर तय किया गया। दरअसल सोनू कक्कर और बाकी जज पहले ही पवनदीप को जितवाना तय कर चुके थे, इसलिए विनर का ऐलान होने के कुछ घंटे पहले जब पवनदीप की परफॉर्मेंस हुई तो सोनू कक्कर ने कहा कि पवनदीप आप ही विनर हो, कोई भी आज आपको विनर बनने से रोक नहीं सकता। उस वक्त सब कोई सोनू का मुंह देखने लगे कि वो कैसे बाकी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस देखे बिना ये तय कर रही है कि पवनदीप ही विनर है। जी हाँ, जैसे ही सोनू की भविष्यवाणी के बाद पवनदीप के विनर बनने का ऐलान हुआ, अरुणिता के फैंस निराश हो गए। उन्होंने सोनू और पवनदीप के इस मिलीभगत को मुद्दा बना लिया। कुछ लोगों ने सोनू कक्कर को उसी वक्त खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी, क्योंकि कुछ दिन पहले सोनू कक्कर अरुणिता की तारीफ कर रही थी। अचानक से उन्होंने अपना बयान बदला तो लोग चौंक गए। आखिरी वक्त में अरुणिता और पवनदीप की वोटिंग लाइन टक्कर पर थी। उस वक्त अंदाजा लगाना मुश्किल था कि पवनदीप या अरुणिता कौन विनर बनेगा, लेकिन एक झटके में पवनदीप ने बाजी ही मार ली। आपको बता दें, करीब 10 महीने तक लगातार चले शो में पवनदीप राजन शुरू से ही टॉप के कंटेस्टेंट है। सोशल मीडिया पर तो उनकी दीवानगी जबरदस्त रही। उनकी दीवानगी का आलम ऐसा है कि इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स भी है। पवनदीप राजन न केवल एक अच्छे सिंगर है बल्कि एक अच्छे म्यूजिशियन भी है। वो हर तरह के वाद्ययंत्र आसानी से बजा लेते हैं। फिनाले में लोगों ने पवनदीप राजन के लिए जबरदस्त वोटिंग की है। केवल आम फैंस ही नहीं बल्कि कई स्लैब्स ने भी पवनदीप का खूब सपोर्ट किया। भारती सिंह, जैस्मीन भसीन, अली गोनी जैसे कई बड़े स्टार्स ने पवनदीप को वोट दिया और पवनदीप के लिए इन स्लैब्स ने वोट मांगे भी थे। बात करें इस पूरे सीजन की तो करीब 9 महीने तक चले इस शो में
कई सिंगर्स ऑडिशन देने आए, उसमें से टॉप 15 को आगे लाया गया। इसमें सीजन के एलिमिनेशन हुए 9 सिंगर्स साहिल सोलंकी, गिरीश, सान्य प्रशंसा, शिरीषा, अनुषा बनर्जी, नचिकेत लेले, अंजलि गायकवाड़, सवाई भट्ट, आशीष कुलकर्णी और सीजन के 6 टॉप फाइनलिस्ट पवनदीप राजन, अनुनीता कांचीलाल, मोहम्मद दानिश, षणमुख प्रिया, निहाल तारो और साइली कामले थे। मिलन न्यूज की ओर से भी पवनदीप राजन को इंडियन आइडल 12 का विनर बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। इंडियन आइडल रियलिटी शो पूरी तरह से फेक है। टीआरपी के लिए यह शो किसी भी गरीब को पकड़ लाता है और फिर उसे चेक देता है, फोटो खिंचवाता है और बाद में शायद वो चेक वापस भी ले लेता हो। जी हाँ, ऐसा हम नहीं बल्कि इंडियन आइडल के दर्शक बोल रहे हैं, जो इस शो को बड़े ही चाव से देखते हैं। लेकिन हैरानी तब होती है जब यहाँ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। याद हो आपको, कुछ महीने पहले इस शो के जजेस को भी खूब ड्रामेबाज बताया गया था। ऐसा कहा गया था कि इस शो के जज जबरदस्ती इस सेट पर रोते हैं ताकि लोग इस शो के लिए अट्रैक्टिव हो सके। गरीबों को पकड़कर उनकी मदद भी की जाती है। नेहा कक्कड़ इस शो में ना जाने कितने लोगों की पैसों से मदद करके ट्रोल हो चुकी हैं। महान गीतकार संतोष आनंद सबसे बड़ा उदाहरण है। नेहा ने संतोष आनंद को 5 लाख रुपए की मदद करके अपनी लिए मुसीबत खड़ी कर ली थी कि अब उनकी बहन सोनू कक्कड़ भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हैं। नेहा की नामौजूदगी में सोनू कक्कड़ इस शो की टीआरपी के लिए ऐसा ही कुछ ड्रामा कर रही हैं। हम आपको बताएंगे सोनू ने अपनी लाइमलाइट बटोरने के लिए इस बार किसे चेक दिया, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि लोगों ने सोनू की इस हरकत के बाद उन्हें खूब ट्रोल किया। उनकी सेट पर खूब बेइज्जती की जा रही है। दरअसल नेहा कक्कड़ बीते कई एपिसोड से शो से दूर है। उनकी जगह शो में सोनू कक्कड़ बतौर जज बनकर नजर आ रही हैं। नेहा कब शो में वापस आएंगी वो तो पता नहीं, लेकिन सोनू कक्कड़ ने तब तक शो की, नेहा की और अपनी खूब धज्जियां उड़वा दी हैं। लगातार सोनू कक्कड़ ट्रोल की जा रही हैं। बीते वीकेंड शो पर सीनियर सिटीजन स्पेशल एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था। इस एपिसोड में शो के सबसे टैलेंटेड कंटेस्टेंट पवनदीप राजन को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही खास महिला आई। लता नाम की महिला ने अपने पति के इलाज के लिए पैसे जुटाने की खातिर एक मैराथन दौड़ जीती थी। उनकी भावुक और प्रेरणादायक कहानी सुनकर हर कोई भावुक हो गया। इस दौरान सोनू कक्कड़ ने महिला को अपने पास बुलाया, फिर अपनी टीम के एक शख्स को भी बुलाया और उसके जरिए उन्हें एक चेक दिया। सोनू कक्कड़ ने उस महिला के पैर भी छुए। सोनू ने तुरंत लता के नाम का एक चेक काट दिया। इसके बाद फोटो भी खिंचवाई। हालांकि मेकर्स ने इस बार सावधानी बरतते हुए चेक में भरा हुआ अमाउंट नहीं दिखाया। लोग एक बार फिर से यही बातें दोहरा रहे हैं कि किसी की भी मदद करते वक्त फोटो खिंचवाना जरूरी है। इस एपिसोड में पवनदीप ने जिंदगी की यही रीत है गाने पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी। वैसे आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।